हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय लेक्चर नंबर 1 ऑफ। यहाँ पे हम मिशन क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हैं क्रैकअप पे। जो क्लास 12 अभी हमने एटम न्यूक्लियस पढ़ा है और उसके बाद आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो हमारा पहला यूनिट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारा होगा बेसिक इंट्रोडक्शन जो लेक्चर 1 होगा आज का। और किसी भी चैप्टर को शुरुआत करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच है हमारे। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें आगे पढ़ना है। पहले जाने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, पहले आपको यही जानना पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। ठीक है, ये आप डेफिनेशन दे सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ऐसी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है किससे, हम चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी करती है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, यही हमारा जो यूनिट है इनमें 2 चैप्टर्स 2 यूनिट्स हमें पढ़ने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानना जरूरी है। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा निकलता है व्हाट इज चार्ज। आज बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब दूसरा, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एट रेस्ट उसकी स्टडी होती है। लेकिन चार्ज क्या होता है? चार्ज को अगर आपको डिफाइन करना हो, पहली बात आप जान लीजिए, और चार्जेस के बारे में अगर हमें जानना, उससे पहले एटम न्यूक्लियस हमने पढ़ के रखा है। एटम न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा था, एक मैटर होता था हमारे पास। वो मैटर किससे बना होता था, एटम्स से बनके बना होता था। और एटम्स के अंदर क्या होता था, एक न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस में कई सारे प्रोटॉन्स भरे रहते थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते थे। ठीक, और उसके सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते थे। ये हमने देखा था कि नहीं देखा था। और फिर क्या होता था कि सारी बॉडी न्यूट्रल होती थी। हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ठीक, अभी आप इससे समझिए, आपको समझ में आएगी चीज़ों को। जब प्रोटॉन बाहर आते थे उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता था, इलेक्ट्रॉन बाहर जब रहते थे और उसके पास नेगेटिव चार्ज होता था। ये दोनों जो फोर्स लगाते थे वो क्या लगाते थे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते थे। ठीक है, और अगर 2 प्रोटॉन्स होते थे आपस में, ये 2 प्रोटॉन्स, हम दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कौन सा फोर्स लगाते थे, ये रिपल्सिव फोर्स लगाते थे। अभी हमने पढ़ के रखा है। और न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज लगाता नहीं, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाते थे। सेम जो चार्जेस होते थे वो आपके रिपल्सिव फोर्स लगाते थे। तो यहाँ से पता क्या चला कि चार्ज होता क्या है। अब सोचिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके कॉन्सिक्वेंट्स हैं, एटम्स के हैं। एटम्स किसका कॉन्सिक्वेंट्स है, वो मैटर का है। यानी मैटर में ही एटम होता है। एटम आपका न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, जो होते हैं बिल्कुल एक लिमिटेड इक्वल अमाउंट में होते हैं। इसी वजह से जो एटम होता है हमारा ऑल ओवर न्यूट्रल रहता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। आप सिर्फ इस चीज को देख के, जो हमने एग्जांपल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लिया है, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चार्ज इज समथिंग दैट मेक्स द बॉडी, इट इज ए प्रॉपर्टी। पहली बात तो आप ये चार्ज के बारे में अगर समझना हो, इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, चीजों को समझिए, विच मेक्स द ऑब्जेक्ट, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, या आप कुछ भी, किसी भी मैटर को ही आप समझ लीजिए, मैटर के अंदर ही चीजें होती हैं। तो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं फील्स द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। यही तो होता है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। आपको दिख रहा है ना, आप प्रोटॉन के ऊपर क्या, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये आखिर दो कॉन्सिक्वेंट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स भी आप एक तरीके से मान सकते हो। इसके पास पॉजिटिव चार्ज, उसके पास नेगेटिव चार्ज। सो चार्जेस एक प्रॉपर्टी ही है मैटर की, एक एटम की, या फिर आप सीधे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज एक प्रॉपर्टी ही है जो क्या करा रही है, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। ये एक प्रॉपर्टी ही है चार्ज।
क्या प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप समझ सकते हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, एक तरीके से कोई भी दो चीज, इसके पास मास है, क्योंकि प्रोटॉन के पास भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मासेस होते हैं, तो दो ऐसी चीजों के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है। इस वजह से चार्ज ही ऐसी वजह है जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा था अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है। मास क्या है? हमारे हम लोग की प्रॉपर्टी है ना, ऑब्जेक्ट की, मैटर की प्रॉपर्टी है, किसी के पास मास होना चाहिए। सो वैसे ही चार्ज होना चाहिए अगर किसी बॉडी को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को जनरेट कराना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो चार्ज इतनी बेसिक सी चीज़ है, इसको आगे समझते हैं। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस, आखिर चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, अब ये हमारा क्वेश्चन जो होगा इसके हम दो आंसर दे सकते हैं। हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ही होता है जो निगेटिव चार्ज लाता है किसी ऑब्जेक्ट में, और प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कहीं से ले आ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर में, ठीक है। और वही पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वही हमारी प्रॉपर्टी जनरेट कराती है कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाना है, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट के पास निगेटिव चार्ज है मान लेते हैं, ठीक। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन हो जाए। पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी में होता है, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप डिफाइन करना हो कि किस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन के पास हमारे पॉजिटिव चार्ज है, एटम हमारा क्या है, एटम हमारा न्यूट्रल है। मान लेते हैं हम कभी एटम के पास ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, मान लेते हैं किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं रहा, ठीक। सो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा तो उसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब सेम थे तभी ना न्यूट्रल था। अब प्रोटॉन ज़्यादा यानी प्लस चार्जेस ज़्यादा, तो प्लस चार्जेस ज़्यादा इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, उसमें उस एटम या उस ऑब्जेक्ट में हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और जिसमें अब निगेटिव चार्जेस के बारे में समझ, मान लेते हैं वही निगेटिव चार्ज है किसी एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, आप कह सकते हैं एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक्सेसिव अमाउंट में रहता है, कई सारे अमाउंट में रहता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव चार्ज में आ सकता है। तो हम बेसिकली इस तरीके से समझना, किसी ऑब्जेक्ट में आप दो तरीके के चार्जेस जनरेट करा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। किस तरीके से, अगर आप प्रोटॉन ज़्यादा ले आओगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें ले आते हो तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। जो फंडामेंटल चार्ज हमारा होता है, फंडामेंटल चार्ज, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। अच्छा, स्मॉल ई का मतलब क्या है, अब हमें पता है यार कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकता है, लेकिन जो चार्ज होता है बेसिकली उसको ई से हम डिनोट करते हैं, हमने एटम में भी पढ़ा है। क्या फर्क आ जाता है कि अगर मान लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का है तो वो पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस ई से डिनोट कर देते हैं, और अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ई से डिनोट कर देते हैं। मतलब वो सिर्फ एक चार्ज की अगर एक फंडामेंटल चार्ज हमारा है तो उसको प्लस ई से डिनोट करते हैं, और जो हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव ई से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, मासेस ऑफ चार्ज की तरफ चलते हैं कि चार्ज के पास मास कितना होता है। सो अगर हमें पता करना हो कि पॉजिटिव चार्ज का मास, अच्छा पॉजिटिव चार्ज का मास, इसका मतलब प्रोटॉन का मास, यही तो मतलब हुआ, प्रोटॉन का जो मास होगा वही पॉजिटिव चार्ज के मास के इक्वल होगा। तो प्रोटॉन का मास किसके इक्वल, प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है हमारा क्या होता है कि 1.6 × 10⁻⁻17 kg, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक।
इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो मास हो सकता है उस चार्ज का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो सकता है। सिर्फ एक चार्ज की बात हो रही है, 2 चार्ज 3 चार्ज नहीं, चार्जेस तो कई सारे हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट, कई सारे इलेक्ट्रॉन यानी कई सारे चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज, तो उसका मास क्या 9.1 इंटू 10⁻13 kg। और अगर एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास 1.6 इंटू 10⁻17 kg। इससे हमें पता चल रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, अब चार्ज पर समझ लेते हैं कि चार्जेस कितने लगेंगे। तो हमें पता चार्ज कितने लगेंगे, जितना उस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही एक नेगेटिव चार्ज या फिर एक पॉजिटिव चार्ज पे भी चार्ज होगा। सो पहले हम नेगेटिव चार्ज के बारे में पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस लग जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है, वन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज यहाँ पे छोटी हुई है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ जो कोलम्ब आया है ये क्या है। कोलम्ब दरअसल एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, कितने चार्जेस हैं उसको हम डिनोट करते हैं किससे, कोलम्ब से। उसको हम सी से लिखते हैं, कोलम्ब। ठीक है, सो यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर, यानी इतने सारे चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन में। ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं। एक इलेक्ट्रॉन में इतने सारे चार्जेस हमारे हैं, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्जेस, यानी इतने अमाउंट का चार्जेस है। एक कूलम मींस एक चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी इतने चार्ज हैं। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक चार्ज, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन इतने सारे एक इलेक्ट्रॉन में आपके 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्जेस हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स आपने बहुत जगह पढ़ा। कंजर्वेशन मीन्स होता है कंजर्व रहना, मतलब कि इसका मतलब आप समझ सकते हो, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड और बी क्रिएटेड। ना हम किसी बॉडी में चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी रहेंगे रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी चार्जेस, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, इसके पास समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये बॉडी है हमारी है, इसमें टोटल हम मान लें, और इस बॉडी में मान लेते हैं कि 3 चार्जेस हैं। एक का चार्ज 3 कूलम, 4 कूलम और 1 कूलम के चार्जेस प्रेजेंट हैं इस बॉडी में। सो इसको आप कहीं भी लेके जाइए, आप इन चार्जेस को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर कोई अनदर बॉडी है उसके अंदर इन चार्जेस को आप ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र इज अलाउड, बट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय जो इसमें नहीं हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही हमें बताता है। उसके बाद और भी चीज़ों पे समझते हैं आगे। हमारा जो अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से मैं आपके एक टर्म जो एलिमेंट्री चार्ज था, एलिमेंट्री चार्ज को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं अगर। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। एलिमेंट्री चार्ज बेसिकली ये होता है कि आपके पास सबसे छोटी, ठीक है, द स्मॉलेस्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी वरना आगे बहुत कन्फ्यूजन होगी। द स्मॉलेस्ट नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हमारा होता है उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, जैसे हम समझते हैं हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। यही तो है, हम तो जानते हैं भाई प्रोटॉन से छोटा तो आप किसी चार्ज को कर नहीं सकते, इसलिए प्रोटॉन जो हमारा वो क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज है, आप कह सकते हो उसको। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है ना। सो ये भी क्या है, ये भी एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। एलिमेंट्री चार्जेस क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट
जो निगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमारे पास वही हमारे एलिमेंट्री चार्ज होते हैं। अच्छा, फिर इस एलिमेंट्री चार्ज जो है इस पे कितने कूलम का चार्ज होगा ये भी समझते हैं। इसको डिनोट तो हमने पहले बताया आपको कि डिनोट किससे किया जाता है, ई से किया जाता है ना, डिनोटेड बाई ई, ठीक है। और हमें पता है, और वो इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस हमारे होते हैं। सबसे एलिमेंट्री चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव, ठीक है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हमारे होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतने सारे चार्जेस एक एलिमेंट्री चार्ज में होते हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉन और चार्ज में कंफ्यूज मत होइएगा, एलिमेंट्री चार्ज को ही हमें पढ़ना है आगे तक। लेकिन एलिमेंट्री चार्ज को आप इस तरह मत समझिए कि वो चार्ज है, उतने चार्ज नहीं। जितने एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये नहीं कि उस बॉडी में कितने चार्जेस यानी कितने कूलम का चार्ज है, ये नहीं। आप एलिमेंट्री चार्जेस को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में समझिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एलिमेंट्री चार्ज है, और उसमें कितने का चार्ज होता है ये कभी मत भूलिएगा कि एलिमेंट्री चार्ज के अंदर चार्ज नहीं हो सकता। एलिमेंट्री चार्ज ही एक ऑप्शन, आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, बस उस इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हो सकते हैं, वो 1-1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। और इसी में प्लस माइनस अगर हम कर दें तो यानी ये हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कि जो चार्जेस होंगे हमारे एलिमेंट्री चार्जेस, उन पे जो चार्ज लगेगा हमारा वो या तो प्लस 1.6 × 10⁻⁹ लग सकता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और या फिर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ठीक। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये होता है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है एनी चार्ज, इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है क्वांटाइज करना, चीज़ों को क्वांटाइज करना। इसको समझते हैं आगे अच्छे तरीके से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि जैसे आपके पास अगर टोटल चार्जेस जितने हों, मान लेते हैं, अच्छा इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है जिसके पास Z चार्ज है, मान लेते हैं Z है उसकी चार्जेस, ठीक है। हमें ये पता है कि बेसिक एलिमेंट्री चार्जेस, सबसे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं, वो हमारा ई से डिनोट होता है। अब कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, अच्छा आप समझिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आप समझ सकते हैं प्रोटॉन होगा, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे एलिमेंट्री चार्ज जिन्हें हम कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, कभी भी आपने सुना है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स होते हों, या 1.6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2.1 प्रोटॉन्स होते हों, कभी ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना है ना। कभी आप हमेशा आपने ये सुना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 प्रोटॉन्स होंगे, 5 प्रोटॉन्स होंगे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्जेस जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन, आप ये जो इलेक्ट्रॉन ई है ये आपका एलिमेंट्री चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इंटू, आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो ना 3 × 1 एलिमेंट्री चार्जेस, एलिमेंट्री चार्ज। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये 3 आपका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इंटू 1 एलिमेंट्री चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी जो Z होगा, टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, आप इसी तरीके से होगा ना। इस इलेक्ट्रॉन आप मत बोलिए, आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री चार्जेस, तो 4 एलिमेंट्री चार्जेस के इक्वल होगा। इसलिए जो अपना पहला आज का जो क्वेश्चन आएगा जो क्लास 12 का, Z इज इक्वल टू ±NE। प्लस चार्ज तब आएगा जब उसमें प्लस चार्ज होगा। ई आप समझ रहे हैं इंटीग्रल चार्ज है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप बोल सकते हो। उस पर जो चार्ज होता है वो उसके इक्वल होता है चार्ज। इंटीग्रल एलिमेंट्री चार्ज पे हमने पढ़ा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू ±NE। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, आपने कभी नहीं ऐसे सुना होगा।
अगर आपको इससे z से दिक्कत हो रही तो आप q भी बोल सकते हैं, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। q मतलब भी आपका टोटल चार्ज, कितना कूलम का चार्ज उस ऑब्जेक्ट में होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा कितने का, एलिमेंट्री चार्जेस के। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 एलिमेंट्री चार्जेस या फिर 3.5 एलिमेंट्री चार्जेस। यानी इसको आप बेसिक समझ सकते हो, कभी भी आप इस तरह नहीं समझते कि 3.5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 3.5 एलिमेंट्री चार्जेस हो सकते हैं, 3.6 प्रोटॉन्स हो सकते हैं, जो भी होंगे या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे या तो 6 होंगे, ठीक है, चाहे 10 होंगे, इसी तरीके से आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। कि क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं चीज़ों को। आज का अपना क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज। यानी आपको सीधे सीधे पूछा गया किसी बॉडी में चार्जेस क्या इतने 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज हो सकता है। यानी आपको कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि क्या Q की वैल्यू ये हो सकती है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, क्या इसके इक्वल हो सकती है, क्या टोटल चार्जेस का भी इतने कूलम होगा, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम होगा। अच्छा, ये कैसे होगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, Q हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन होता है। ठीक, अब हमें अगर n की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, n की वैल्यू मतलब क्या कि इसमें 2 एलिमेंट्री चार्जेस टोटल लगे हैं इतने, जो क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ही है, Q तो हमें पता है। अगर ये n की वैल्यू इंटीग्रल आ जाए, और एलिमेंट्री चार्ज का तो हमें चार्ज पता ही कितना लगता है, कितना चार्ज होता है उसके ऊपर, तो अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाए, n की वैल्यू पता चल जाए कि अगर 2, 3 या जितनी भी हो, अगर वो पूरे हो वैल्यू हो, रियल नंबर में हो, डेसिमल में ना हो, ठीक है, तो अगर वो रियल नंबर में आ जाता है, अगर उसमें डेसिमल नहीं लगता है, तो उसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, समझते हैं आगे। Q की वैल्यू क्या है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। एक एलिमेंट्री चार्ज की जो चार्ज होता है उस पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे हम निगेटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो Q होता अगर हमारा निगेटिव में होता तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हम निगेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कूलम का चार्ज, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, अब हमें n निकालना है। अब ये n अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब कि हाँ इतना कूलम का चार्ज पॉसिबल है। अगर नहीं आएगा तो यानी चार्ज इतना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ना टोटल चार्ज। सो हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू एनी, देन n इज इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और एक एलिमेंट्री चार्जेस पे कितने कूलम का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको लिख सकते हैं 28 इंटू 16 इंटू 10, 16 है ये 10, और आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल 17.5 इलेक्ट्रॉन 5 एलिमेंट्री चार्जेस कह लीजिए, या फिर हाँ आप एलिमेंट्री चार्जेस कहिए, इलेक्ट्रॉन कहिए। ठीक है, तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन या फिर इतने एलिमेंट्री चार्जेस तो हो नहीं सकते, हमने पढ़ के रखा है भाई इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक, तो यानी ये हमें पता चल जाता है, नो दिस बॉडी डजंट हैव द चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज ये बॉडी कंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इतने एलिमेंट्री चार्जेस हो ही नहीं सकते, कभी आधे या एक तो हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आप प्रोटॉन की तरीके से भी आप समझ सकते हो, कितने प्रोटॉन, तो 17.5 प्रोटॉन तो होते ही नहीं है ना, तो इसीलिए इतने चार्जेस हमारे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इतना टोटल चार्ज कभी आ ही नहीं सकता, बॉडी इतना चार्ज रख ही नहीं सकता 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक, इसका आंसर आपके सामने है, क्योंकि 17.5 इलेक्ट्रॉन आया है, डेसिमल में आया, आधा आया है। ठीक, तो आधा या पूरा पौने आता नहीं है, हमेशा पूरा आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सो आज जो अपने लोग का जो है यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन था, और अब कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। एडिशनल फैक्ट्स की तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज समझते हैं जो आपको टर्म आगे मिलेंगे। स्टैटिक चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, स्टैटिक चार्ज किसको कहते हैं। सो स्टैटिक चार्ज हम कहते हैं किसको है, जो चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, उनको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ठीक, और हम टोटल चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। टोटल चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, अभी हमने Q इज इक्वल टू एनी पढ़ा था ना, टोटल चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। जैसे हम लेंथ को, चाहे और भी चीज़ों को जिससे डिनोशन हमारी की जाती हैं, ठीक है, इसी तरीके से चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी है क्या, चार्ज। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। इसका डायमेंशनल फार्मूला की तरफ भी समझ लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यहाँ पे 80। ठीक है, फिलहाल जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला ये इलेक्ट्रिक करंट से आया है, Q इज इक्वल टू, जब हम आगे पढ़ेंगे IT, ठीक है, वहाँ से निकल के आई ये चीज़ें। जब हम आगे करंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया, वहीं के फार्मूले से निकला है। ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा टोटल करंट I होता है वो कहाँ से, I इज इक्वल टू Q/T, जितने चार्जेस फ्लो होते हैं एट टाइम T, वहीं से निकल के आया 80। ठीक है, 80 हमारा एम्पेयर जो होता है करंट की यूनिट है, वहाँ से डायमेंशनल फार्मूला ये हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं तक था। टोटल चार्ज हमने कई तरीके से, बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसमें शायद उतना मज़ा नहीं आता है लोगों को। आगे बढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह हमने आज लगाए, वहाँ भी लगाएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज लेंगे। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो हमारा कूलम्ब फोर्स के, कूलम्ब लॉ के इक्वल होगा। मैंने सोचा कि अलग अलग जितने भी डेरिवेशंस होंगे इस चैप्टर्स में, अलग अलग वीडियो बन जाएंगे उसके, ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो ढूंढने में। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।